नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा, परीक्षा को लेकर, उसमें लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद देख रहे हैं विपक्षी नेता इकट्ठा होने लगे हैं इस आंदोलन के पक्ष में। तो सरकार क्या कोई हल निकाल पाएगी, सरकार क्या कर रही है, विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं, उनकी क्या राजनीति है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे, मनमोहन सिंह नहीं रहे हमारे बीच, तो उनसे जुड़ा एक किस्सा है जब लालू यादव ने उनके प्रधानमंत्री बनने का विरोध कर दिया था, तो उसकी क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी रहेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हो रखा है, बिहार में ही सिर्फ चर्चा नहीं है, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन। जो 70वीं परीक्षा हुई और उसके बाद छात्रों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लेट मिला, तमाम तरह के आरोप लगाए गए और उनका री एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद से आंदोलन चल रहा है। 25 तारीख को जिस दिन सेंटा क्लॉज गिफ्ट बांटने आते हैं, नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, लाठियां बांटी। उसके बाद से ये आंदोलन फिर से और तेज हो गया है, गुस्सा और ज्यादा पनप गया है। विपक्षी नेता भी सड़क पर आ गए। प्रशांत किशोर कह रहे थे आज वो जाएंगे बीपीएससी कार्यालय तक साथ में, पर उनको शायद नजरबंद कर दिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है घर से। खान सर पहुंच गए हैं मौके पर, वो भी कह रहे हैं कि भाई आंदोलन तो चलेगा, चाहे मुझे किडनी बेचनी पड़े, अपनी पैसा इकट्ठा करेंगे मगर लड़ेंगे जब तक बीपीएससी हमारी बात नहीं मानेगी। सीसीटीवी देने की बात वो कह रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये बीपीएससी का जो आंदोलन है इतने दिन से चल रहा है, सरकार इसको मैनेज क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों एक तरीके से छात्रों से दुश्मनी मोली जा रही है, उनकी नाराजगी मोली जा रही है, जबकि अगले साल चुनाव हैं? देखिए, सरकार ये साबित करने की कोशिश में है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ जी। अगर सरकार दोबारा परीक्षा कराती है तो एक बात तो बहुत साफ हो जाएगा ना कि पेपर लीक हुआ है। अच्छा। और ये नैरेटिव जो विपक्ष का है वो पुख्ता साबित होगा कि ये सरकार कोई एग्जाम नहीं करा पा रही है, हर एग्जाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं और इस सरकार की स्थिति इस तरह की है कि क्या कहा जाए। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आप देखें कि ये बात इतनी तूल पकड़ ली है कि राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, प्रियंका गांधी बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि हमने लोकसभा में इसीलिए कहा था कि एकलव्य की तरह छात्रों का अंगूठा काटा जा रहा है और अंगूठा काट करके वो जिस बात के हकदार हैं, जिस जॉब के हकदार हैं, वो उन्हें दिया नहीं जा रहा है। तो राहुल गांधी भी अपनी बातों को सही साबित करने में लग गए हैं। प्रियंका गांधी बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उससे भी एक बात साफ नजर आती है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 70वीं जो परीक्षा है उसको फिर से लिया जाना चाहिए, जबकि एक सेंटर पर चूंकि लोगों को ठीक ढंग से प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया था तो उसका री एग्जाम दोबारा किया जाएगा। और इसको लेकर के छात्रों के भीतर घनघोर आपत्ति है कि भाई जब आप एक सेंटर का री एग्जाम करेंगे तो कॉमन चेकिंग नहीं होगा ना, सेम क्वेश्चन पेपर तो होगा नहीं, फिर आप मेरिट किस आधार पर तैयार करेंगे? तो छात्रों की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि पहले छात्र कहते थे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, अलग अलग तरह के पेपर्स होंगे तो कैसे आप तय करेंगे कि कौन सा पेपर कमजोर है, मतलब सरल है, हल्का है, दूसरा टफ है। और ऐसे अगर आप छात्रों का सिलेक्शन करेंगे तो वो प्रॉपर मेथड ऑफ सिलेक्शन है नहीं। अब चूंकि ये दूसरा बार री एग्जामिनेशन होगा तो इसको लेकर के भी छात्रों का कहना है कि यहाँ इतने सारे छात्र एग्जाम देंगे और आप री एग्जामिन करेंगे तो यहाँ भी जो है एक मेथड तो होगा नहीं कि भाई आप एक प्रश्न पत्र के जरिए लोगों का टैलेंट नाप रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, छात्रों का ये कहना है कि पेपर लीक हुआ है और सरकार को ये बात माननी चाहिए, सरकार को ये बात एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत तरह की बातें आ रही है, नालंदा गैंग सक्रिय है, इसका नाम भी लिया जा रहा है। दरअसल नालंदा से नीतीश कुमार आते हैं तो जो उनके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उस पूरे एपिसोड को नालंदा से जोड़ना चाहते हैं। आप देखिए कि पप्पू यादव वहां भी पहुंच जाते हैं और पप्पू यादव धरने पे बैठते हैं, छात्रों के बीच बैठते हैं। पप्पू यादव मांग करते हैं कि भाई आपने एक लड़की का हाथ तोड़ दिया, ये किस तरह का न्याय है?
गुरु रहमान है जो कि सेंटर चलाते हैं, कई सारे गरीब छात्रों को पढ़ाते भी हैं, वो भी बड़े पॉपुलर हैं। वो अस्पताल जाते हैं, जो छात्र घायल हुए हैं उनसे मिलने जाते हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज की, उसको लेकर के लालू प्रसाद ने भी बयान दिया कि ये पुलिस की हरकत सही नहीं है और ये बहुत गलत है। तो दरअसल 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो सारे स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हुए हैं और ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स का मूवमेंट शुरू हुआ है, और जिस दिन लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि लाठी चार्ज इसलिए किया गया कि ये स्टूडेंट जो है बीपीएससी का भवन है वहां पहुंच गए और पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। लेकिन पुलिस ने इतनी बेरहमी से लाठी चार्ज किया कि कई स्टूडेंट घायल हुए, एक दो लड़कियां भी घायल हुई। तो इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल उठने लगे। अब देखिए प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश कुमार अपने को राजा समझना बंद करें, जनता राजा होती है। अगर नीतीश की सरकार अब लाठी चार्ज करेगी तो सरकार गिर जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और प्रशांत किशोर यही नहीं थमते हैं, वो यहां तक कहते हैं कि भाई अब अगली बार लाठी चलाया जाएगा तो सबसे पहले मैं लाठी खाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब देखिए खान बहुत पॉपुलर हैं, उनकी कोचिंग चलती है ऑनलाइन, वो जो भी बोलते हैं बहुत ज्यादा वायरल होता है। अब वो यहां तक कह रहे हैं कि मैं अपनी किडनी तक बेच दूंगा लेकिन इस मूवमेंट को समर्थन देता रहूंगा। तो सवाल ये उठता है कि पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखें तो खान भी बहुत पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखें तो गुरु रहमान भी बहुत पॉपुलर हैं। अब पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो विपक्ष का सीधा सीधा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी समर्थन कर रही है, पप्पू यादव वहां बैठ रहे हैं। पप्पू यादव अपने सीनियर नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, उनसे गुहार लगाते हैं कि आइए इसके समर्थन में खड़े होइए, आवाज उठाइए, इनकी मदद करिए। और साथ ही साथ विद्यार्थियों से कहते हैं कि आपको लाठी पड़ी है, आपको डंडे से पीटा गया है और इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफिसर बनिएगा तो आप इसको भूलिएगा नहीं। जी, खान तो सर भी आज ये बात बोल रहे थे। जी हाँ, कि जो पुलिस वाले चला रहे हैं लाठी, वो ये ना भूलने की कल को यही अधिकारी बनेंगे, मैं वही सीनियर होंगे। मैं वही कह रहा हूं। तो जिस तरीके से बात सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या है और 18 साल के जब आप हो जाते हैं तो वोटिंग राइट तो आपको मिल जाता है। बिहार का बीपीएससी एग्जाम मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है, क्योंकि बीपीएससी के जरिए आप डिप्टी एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम तमाम पदों को सुशोभित करते हैं। ऐसे में छात्रों के बीच बीपीएससी के क्रियाकलाप को लेकर के जो उपजा हुआ असंतोष है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि आप मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम में हिस्सा लेने जाते हैं और उसके बाद ही अगर आपको ये लगता है कि ये एग्जाम फेयर नहीं है, ये एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया है और साथ ही साथ इस एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, तो समझ लीजिए जिन छात्रों का सिलेक्शन होगा तो सवाल उठता है कि उस एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर के लोगों में क्या भरोसा होगा, लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे, स्टूडेंट कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो ये जो अविश्वास वाली जो भावना है स्टूडेंट्स के बीच में, मुझे लगता है सरकार के द्वारा इसको जरूर दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जहां तक सवाल है विपक्ष का, तो विपक्ष निश्चित तौर पर इन स्टूडेंट्स के साथ आई है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम देते हैं, उनका सेंटिमेंट जुड़ा होता है, फिर पूरा परिवार भी इन्वॉल्व होता है कि उनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो समझ लीजिए एक बड़ी आबादी है जो इस एग्जाम से कंसर्न्ड है। इसलिए उसको एड्रेस करने की कोशिश जो है प्रशांत किशोर भी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पहले भी कर चुके हैं। पर क्या सरकार चूक रही? क्योंकि आपने दो चीजें बोली कि भाई देखिए एग्जाम जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर जो छात्रों की नाराजगी है उसको सरकार को सुनना चाहिए। अगले साल चुनाव भी है, विपक्ष एक्टिव भी है। तो देखिए मैंने सरकार खाली जो आपने बोला शुरू में बोला हमसे कि भाई सरकार ये नहीं चाहती कि ये मैसेज जाए कि पेपर लीक हुआ है और विपक्ष को मौका मिले, क्या इस चक्कर में छात्रों से दुश्मनी? मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में वो बात भी कही थी, सिपाही के चयन को लेकर के भी पेपर लीक धांधली की बात थी और उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां नव नियुक्त डीजीपी बैठे थे, जहां
गृह विभाग के गृह सचिव बैठे थे, तमाम बड़े लोग बैठे थे, एडीजी हेडक्वार्टर बैठे हुए थे, और उनके सामने एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया था कि क्या वो सिपाही चयनित मामले में जो धांधली हुई थी और उसमें पूर्व डीजीपी का नाम आ रहा था, उसको लेकर के आपने क्या किया। तो इस तरह का सवाल जब पत्रकार पूछता है तो तमाम सारे अफसरान बंगले झांकने लगे। अब आप समझिए कि फिर वो पत्रकार कहता है कि अरे भाई आपने अपने मन से ही छोड़ दिया, क्योंकि वो पूर्व डीजीपी हैं, क्या आप ही कोर्ट हैं, ना कोर्ट से कोई फैसला आया, ना कुछ इस तरह की बात आई। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन किस स्तर पर है। तो सवाल यह है कि इस तरीके से अफसर बंगले झांकने लगे, उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मैं आपको बताऊं, आरजेडी के महासचिव के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था, जो प्रदेश महासचिव थे, एमएलसी भी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। मैं उनसे सवाल पूछ रहा था तो कह रहे थे कि सरकार इस तरीके से वहां काम कर रही है कि आम जनमानस का भरोसा उठ गया। अब आप ये समझिए कि छात्र एग्जाम देते हैं और उनको पहले से पता रहता है पेपर लीक हुआ पड़ा है, तो सवाल उठता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। ये एक अलग मसला है, लेकिन ये अविश्वास की भावना भी, अगर अपनी सरकार पर ही इस तरह का अविश्वास का भावना हो तो आखिरकार इस अविश्वास को दूर कौन करे। ये तो दूर करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सरकार ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में इस तरीके से फंस गई है कि आम जनमानस के भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं कर रही। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजा नहीं है, तो ठीक है, हर जगह मुख्यमंत्री तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन मुख्यमंत्री अपने ब्यूरोक्रेसी को तो ठीक कर सकते हैं। आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, कहां से लीकेज हो रहा है। बहुत तरह का एग्जाम है जिसका पेपर लीक हो जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात जब सामने आती है और जब स्टूडेंट्स धरने पे बैठे हुए हो तो इसको लेकर के चिंता होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मूवमेंट लंबा खींचा तो निश्चित तौर पर नीतीश सरकार के लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ये संकेत शुभ नहीं है। बिल्कुल संकेत शुभ नहीं है। वो इसलिए भी नहीं क्योंकि अगले साल चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार की चुनाव मोड में आ चुकी हैं। और जैसा कि पंकज जी ने कहा कि अभ्यर्थी सिर्फ अभ्यर्थी नहीं होता है, उसके घर में भी 4-5 लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो कई वोटरों पर असर पड़ता है, पूरे परिवार पर असर पड़ता है। तो असर होगा तो दिक्कत भी हो सकती है। सरकार को प्रोएक्टिवली इस मामले को एड्रेस करना चाहिए, बात करनी चाहिए छात्रों से, उनकी जो चिंताएं हैं उनको दूर करना चाहिए, ऐसी हमारी भी अपेक्षा है। देखते हैं सरकार क्या करती है। अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। एक किस्सा उनसे जुड़ा पंकज जी बताएंगे। जब प्रधानमंत्री उनको बनना था तो लालू प्रसाद यादव विरोध में थे, क्या कहानी है इसकी? देखिए, कहानी ये है कि 2004 की बात है जी। दरअसल सोनिया गांधी और उनकी कांग्रेस बहुत अच्छी संख्या से चुनाव जीती थी। उम्मीद ये थी कि इंडिया साइनिंग के नारे पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का रिपीटेशन हो जी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और जब सोनिया गांधी लेड कांग्रेस की जीत हुई तो चर्चा बहुत जोरों से चलने लगी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। इसका विरोध विपक्ष ही नहीं कर रहा था, उनके घटक दल भी करने लगे थे। आपको बताएं, मुलायम सिंह भी कर रहे थे, आपको बताएं जो शरद पवार थे वो भी कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है, अभी जो तारिक अनवर जनरल सेक्रेटरी बने हैं कांग्रेस में, वो भी विरोध कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात चल रही थी। फिर सोनिया गांधी के दिमाग में ये बातें आई, क्योंकि आपको बताएं एक किताब है जिसको नटवर सिंह ने लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। उस किताब में उन्होंने ये जिक्र किया है कि आखिरकार राहुल गांधी चाहते थे कि सोनिया गांधी पीएम ना बने। राहुल गांधी की इच्छा इसलिए थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके परिवार ने इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया, तो सोनिया गांधी को भी पीएम नहीं बनना चाहिए, खास तौर पर तब जब इस तरह का विरोध उनके मन में डर था। तो उनके मन में इस तरह का डर था। सवाल ये उठता है कि उसके बाद सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि क्यों नहीं एक ऐसे व्यक्ति को पीएम बना दिया जाए जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो, लेकिन देश को सही दशा दिशा दे सके और जो कांग्रेस पर सोनिया का मजबूत पकड़ हो चुका था उसको कोई चुनौती ना पेश किया जाए। तो निश्चित तौर पर वो नाम आया मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह का जब नाम आया तो मैं आपको ये बता दूं कि 2004 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 22 सीटें मिली थी।
लालू प्रसाद यादव की ही वो पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो कि समर्थन दे रही थी। तो सवाल ये उठता है, समर्थन दे रही थी, लालू प्रसाद बहुत ताकत में थे, तो ताकत में थे तो उनको लालू प्रसाद ने कहा था कि नहीं, सोनिया गांधी को पीएम होना चाहिए। तो लालू प्रसाद मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और शायद यही वजह है कि सोनिया और राहुल की दोस्ती तब, माफ करिएगा, सोनिया और लालू प्रसाद की दोस्ती तब से बड़ी गहरी मानी जाती है, क्योंकि उस समय में जब चारों तरफ से ये आवाज उठ रही थी कि सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं, सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कहा था कि वो अपना बाल मुंडवा लेंगी। जहां तक सवाल है उमा भारती का, वो भी जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। विदेशी तो मूल का ऐसा मुद्दा, विदेशी मूल का उसके नाम मुद्दा पे तो कांग्रेस तक टूट गई थी, तो शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली थी। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये मुद्दा घर कर गया था, और सिर्फ कांग्रेस में घर कर गया था, उनके घटक दलों में घर कर गया था, बहुत सारे विपक्षी पार्टियों को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम हारे भी हैं लेकिन इस मुद्दे को लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे। तो सोनिया गांधी ने अचानक एक फैसला किया कि मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाए। सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद को फोन किया, क्योंकि एक किताब है, गोपालगंज टू रायसीना हिल्स, जर्नी ऑफ पॉलिटिकल जर्नी ऑफ लालू प्रसाद। उसमें लालू प्रसाद खुद कहते हैं कि सोनिया गांधी का फोन आया था तो हमने मना कर दिया, फिर सोनिया गांधी खुद चल करके मनमोहन सिंह के साथ उनके घर पहुंची, और जब सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ चल करके उनके घर पहुंची, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नाम को लेकर के उनका क्या विरोध है, तो उस पे लालू प्रसाद हक्के बक्के हो गए। उनको लगा कि मेरा पूर्ण समर्थन सोनिया गांधी को रहा है, अब सोनिया गांधी खुद कह रही हैं कि मनमोहन सिंह को क्यों नहीं पीएम बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर हमें पीएम मान लेना चाहिए, और फिर हम कुछ नहीं कर पाए। वैसे मेरी मंशा थी, मेरी आइडियोलॉजी थी, मेरी सोच थी कि सोनिया गांधी को पीएम बनना चाहिए, क्योंकि वो इस देश की बहू हैं, उन्होंने अपने पति का बलिदान दिया है, इसलिए वो इस पद की हकदार है। लेकिन जब सोनिया गांधी ने मना किया तो फिर मनमोहन सिंह के नाम पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के लालू प्रसाद के आवास पर जाने के बाद लालू प्रसाद ने हां भर दी। इसलिए उसके बाद से मनमोहन सिंह पीएम बने। 2008 का वाकया आता है, 2008 में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, उसके बाद क्या कहते हैं 2008 में बाढ़ आने के बाद कहा जाता है, अगर मैं एग्जैक्टली साल याद कर पा रहा हूं तो फिर मनमोहन सिंह बिहार जाते हैं। लालू प्रसाद कहते हैं कि मेरे ही बुलाने पर मनमोहन सिंह बिहार गए थे, पूर्णिया गए थे, सीतामढ़ी गए थे। सीतामढ़ी में उन्होंने भाषण भी दिया था, नहीं 2005 में गए थे, 2005 में गए थे। 8 में दरअसल बाढ़ आया था, उसमें गए थे, बहुत ज्यादा बिहार को पैसा भी दिया था। और इस मौके पर भी लालू प्रसाद याद दिला रहे हैं जनता को कि 1.44 करोड़, मतलब कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, इतना लाख करोड़, हमने 1,44,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब वो फिगर कितना सही है भगवान जाने, लेकिन इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा, बाढ़ के लिए राहत, ये सब वो मांगने में कामयाब हुए थे, और लालू प्रसाद अब क्रेडिट ले रहे हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद का वो वाकया भी याद आता है जब मनमोहन सिंह पीएम थे, लालू प्रसाद खड़े होते हैं और लालू प्रसाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की बहुत सबकी इच्छा है। ये बोलने पर बहुत ठाका भी लगता है। मनमोहन सिंह बहुत हंसने लगे थे, क्योंकि वो कहते हैं देखिए दलित नेत्री है मायावती, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुलायम सिंह है भाई, पिछड़े समाज से आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। मैं हूं, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमको कोई जल्दी नहीं है, ये सब तरह की बात कहते हैं तो पूरा सदन हंसने लगता है कि भाई प्रधानमंत्री तो सब बनना चाहते हैं लेकिन हम बेचैन नहीं हैं। तो ऐसे कई किस्से हैं, और खास तौर पर न्यूक्लियर ट्रीटी जब हुआ था तो उसमें लेफ्ट ने विड्रॉ कर लिया था समर्थन, और आप जान लीजिए कि लेफ्ट के 60 एमपीज थे। बड़े नैरो मार्जिन से लालू प्रसाद, ये यूपीए गवर्नमेंट वो जीत पाई थी, और न्यूक्लियर एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था देश के लिहाज से, लेकिन लेफ्ट कह रही थी कि हमारा जो है इंडिपेंडेंट
विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी हो नहीं पाएगा अगर हम इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं। हम अमेरिका के हाथों में कठपुतली बन जाएंगे। लेकिन मनमोहन सिंह को ये एग्रीमेंट करना था और इसके विरोध में, न्यूक्लियर बिल के विरोध में लेफ्ट चली गई तो लालू प्रसाद जम करके मनमोहन सिंह के पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने लेफ्ट को जोरदार तरीके से लताड़ा और ये कहा कि आपकी पार्टी भी तो विदेशी है ना, और इसलिए आप विदेशी हाथों में खेल रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी यहाँ की तो है नहीं, आपके तो पूर्वज विदेश के हैं। तो इस तरह की बात कहते हुए उन्होंने लेफ्ट को जम करके फटकार लगाई थी। और जिस तरीके से मनमोहन सिंह के साथ खड़े हुए थे वो भी निश्चित तौर पर याद किया जाता है। और आपको ये बताएं कि ये बात ठीक है कि 2004 में लालू प्रसाद नहीं चाहते थे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने विरोध भी किया था। अगर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों लालू प्रसाद के आवास पर नहीं जाते तो मनमोहन पीएम नहीं बन पाते, लालू प्रसाद की ना हाँ में बदल नहीं पाती। लेकिन फिर एक और वाकया काफी चर्चित हुआ जब 2018 में तमाम सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही थी, मीटिंग्स हो रहे थे कि कैसे एनडीए के विरोध में सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव और डॉक्टर मीसा भारती गई थी। तो इन लोगों ने बाहर आकर के बताया था कि मनमोहन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद की कमी खल रही है, इस समय लालू प्रसाद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो होते तो विपक्ष बहुत मजबूत होता। लेकिन लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता हो चुके थे और वो रांची के जेल में थे, इसलिए वो इस मीटिंग में शिरकत कर नहीं सकते थे। तो ऐसे तमाम किस्से हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। लेकिन आज उन्हें पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको नमन कर रहा है। सब लोग अलग अलग तरीके से उनकी याद में बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ देश को ले जाने वाले मनमोहन सिंह ही थे। मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति को उनके विरोधी भी नकार नहीं पाएंगे। और आज जो देश ये फील करता है कि बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार जो है और जिससे देश काफ़ी अच्छा है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो उस दशा और दिशा को तय करने वाले मनमोहन सिंह ही थे। मनमोहन सिंह के ही टाइम पीरियड में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। आप ये जान लीजिए मनरेगा भी मनमोहन सिंह का ही दिया हुआ था, जो कि गेम चेंजर साबित हुआ था। तो सवाल यह है कि ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश में एग्जीक्यूट किया गया था। इसलिए मनमोहन सिंह जब 2014 में चुनाव हारे तो उन्होंने एक बात कहा था जो कि लोगों के दिलों को छू गया था कि मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास मेरे लिए जरूर काइंड होगा। मतलब हिस्ट्री मुझे अलग तरीके से देखेगा, जैसा कि कंटेम्पररी मीडिया मेरे लिए लिख रहा है। क्योंकि मौन मनमोहन, चुप मनमोहन, पपेट मनमोहन, बहुत तरह की बात, बहादुर शाह जफर तक की संज्ञा उनको दी जाने लगी थी। तो निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह के समय में बहुत तरह के भ्रष्टाचार की कहानी भी बाहर आने लगी थी, बहुत तरह के आरोप लगने लगे थे। इसलिए जब हार हुई यूपीए की 10 साल के बाद, जबकि आपको बता दें कि 4th लार्जेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 साल तक इस देश को नेतृत्व दिया। लेकिन उनको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, पर जब वो कुर्सी से जाने लगे तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि इतिहास मेरे लिए जरूर kind will be kinder to me than the contemporary media. Then contemporary media. History will be kinder to me than contemporary media. ये उनके वर्डिंग्स थे, वो लोगों को आज बहुत याद आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कई वाकया हैं। प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है, गृह मंत्री ने भी जताया है। अगर बिहार की बात करें तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, तमाम लोगों ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। आप देख लीजिए, बिहार के बीजेपी के प्रेसिडेंट हों, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हों, लालू प्रसाद हों, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, सभी लोगों ने उनको याद किया है, नमन किया है और उन्होंने जो इस देश को दिया है उसको याद किया है। तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धांजलि उनको दी गई है, भावभीनी श्रद्धांजलि, वो ये जरूर बताता है कि मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए क्या था। बिल्कुल, इसको भुलाया भी नहीं जा सकता है, इसीलिए पूरा देश
मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहा है, हमारी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि। बाकी पंकज जी ने ढेर सारे किस्से आपको सुनाए, मनमोहन सिंह से जुड़े, बिहार से जुड़े, लालू प्रसाद यादव से जुड़े। आपको ये किस्से कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा हमको। बाकी हमारा शो राग बिहारी यूं ही आप तक आता रहेगा और बिहार से जुड़ी राजनीतिक घटनाएं, चर्चाएं यूं ही आप तक पहुंचाते रहेगा। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।